यशकांत क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं रजनीकांत शर्मा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए 6 फरवरी 2022 के सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो है लाया हूँ, जो परीक्षा उपयोगी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर होगा एम जगदीश कुमार। इसके विषय में इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। एम जगदीश कुमार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के नए अध्यक्ष बने हैं। एम जगदीश कुमार डीपी सिंह का स्थान लेंगे। नेक्स्ट यूजीसी के विषय में देख लेते हैं। पहला पॉइंट, यूजीसी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। स्थापना 1956, मुख्यालय नई दिल्ली। नेक्स्ट, पिछले टॉप 5 राष्ट्रीय नियुक्ति रिवीजन देखते हैं। आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति आईसीसी मेंस क्रिकेट कमेटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सौरव गांगुली। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी एनसीए के अगले प्रमुख कौन बने हैं? तो बीबीएस लक्ष्मण। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एफआईसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संजीव मेहता। उज्जीवन स्माइल फाइनेंस बैंक यूएसएफबी के नए एमडी सीईओ कौन बने? इत्तिरा डेविस। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो अलका उपाध्याय बनी है। नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन है, देश के तीसरे बॉर्डर हाट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा त्रिपुरा। इसके विषय में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चेक करते हैं। पॉइंट दिया है, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव ने बांग्लादेश के तीसरे बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया और इस बॉर्डर हाट का निर्माण भारत के कमालपुर और बांग्लादेश के कुरमा घाट को जोड़ने वाली सीमा के एक शून्य बिंदु पर किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान में त्रिपुरा भारत बांग्लादेश सीमा पर पहले से 2 सीमा हाट हैं। इसमें से एक सिपाहिजाला जिले में और कमल सागर में और दूसरा दक्षिण त्रिपुरा जिले में श्रीनगर में है। बॉर्डर हाट क्या है? तो बॉर्डर हाट एक तरीके से खुले बाजार के तौर पर भारत बांग्लादेश सीमा पर सप्ताह में एक बार लगते हैं, जिसमें दोनों देशों के अधिकतम 50 विक्रेताओं द्वारा भाग लिया जाता है। नेक्स्ट, त्रिपुरा के विषय में देख लेते हैं। तो त्रिपुरा राज्य की स्थापना 21 जनवरी 1972 को। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव बीजेपी पार्टी से हैं। त्रिपुरा के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य। त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती। त्रिपुरा के 2 पड़ोसी राज्य असम और मिजोरम। नेक्स्ट पॉइंट, त्रिपुरा का एक पड़ोसी देश बांग्लादेश। त्रिपुरा की लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 60। त्रिपुरा के हवाई अड्डे महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट। त्रिपुरा की प्रमुख झीलें रुद्र सागर झील, डुम्बर लेक झील। नेक्स्ट, त्रिपुरा का राजकीय पशु फेरिज पर्ण वानर। त्रिपुरा का राजकीय पेड़ अगार। त्रिपुरा का राजकीय पक्षी फेरी ब्लूबर्ड। कौन सा भारतीय राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमाओं से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा, प्री प्राइमरी छात्रों के लिए खुले मैदान में कक्षाएं आयोजित करने के लिए प्राय शिक्षालय पड़ोस स्कूल को कौन सा राज्य शुरू करेगा? तो इसका सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। इसके विषय में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चेक करते हैं। पहला पॉइंट दिया है, पश्चिम बंगाल सरकार प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक छात्रों के लिए एक ओपन एयर कक्षा कार्यक्रम पराय शिक्षालय पड़ोस स्कूल शुरू करने की घोषणा की है। पराय शिक्षालय के तहत अब खुले मैदान में कक्षाएं आयोजित की जाएंगी और कक्षा 1 से 5 को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की परियोजना में पारा शिक्षक और प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक शामिल होंगे।
उद्देश्य है स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए कोविड-19 महामारी बाधित शिक्षा के चलते पश्चिम बंगाल सरकार ने इस परियोजना को शुरू करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस परेड रिपब्लिक डे परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। इसके विषय में पॉइंट देखते हैं। गणतंत्र दिवस परेड के दौरान उत्तर प्रदेश की झांकी सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में चुना गया है, जबकि पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में महाराष्ट्र की झांकी को चुना गया है। उत्तर प्रदेश की ओर से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर झांकी का प्रदर्शन परेड के दौरान किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल चुना गया। नेक्स्ट पॉइंट सेनाओं में भारतीय नौसेना को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल के रूप में चुना गया। इसमें पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में भारतीय वायुसेना पहले स्थान पर रही। नेक्स्ट क्वेश्चन ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 किस क्रिकेटर ने जीता? तो इसका सही उत्तर होगा डेरिल मिशेल ने। इसके विषय में पॉइंट देखते हैं। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर डेरिल मिशेल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। डेनियल विटोरी, ब्रेंडन मैकुलम और केन विलियमसन के बाद यह पुरस्कार जीतने वाले न्यूजीलैंड के चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। ICC के विषय में लिस्ट ICC पुरस्कार 2021 विजेताओं की संपूर्ण लिस्ट। पहला पॉइंट है ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए राचेल हेहोफ्लिंट ट्रॉफी स्मृति मंधाना भारत की हैं। ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी शाहिन अफरीदी को पाकिस्तान के हैं। ICC अंपायर ऑफ द ईयर मराइस इरास्मस। नेक्स्ट पॉइंट ICC मेंस T20 फर्स्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान। ICC महिला T20 फर्स्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर टैम्बी ब्यूमोंट इंग्लैंड के हैं। नेक्स्ट पॉइंट ICC इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर जनमन मालन दक्षिण अफ्रीका के हैं। ICC इमर्जिंग वीमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर फातिमा सना पाकिस्तान के हैं। ICC मेंस एसोसिएशन क्रिकेटर ऑफ द ईयर जिसान मकसूद ओमान के हैं। ICC महिला एसोसिएशन क्रिकेटर ऑफ द ईयर एंड्रिया में जेपेडा ऑस्ट्रिया। ICC मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम पाकिस्तान के हैं। ICC महिला ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर लिजेल ली दक्षिण अफ्रीका के हैं। ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो रूट इंग्लैंड के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 भारत का पहला अन्य क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय OECM किसे घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है गुरुग्राम अरावली जैव विविधता पार्क गुरुग्राम। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्य क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय OECM घोषित किया गया है। तो OECM क्या है इसको चेक करते हैं। फुल फॉर्म अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स। नेक्स्ट पॉइंट अन्य क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय हिंदी में इसका फुल फॉर्म और इंग्लिश में फुल फॉर्म OECM इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN द्वारा जारी किया गया टैग होता है जो समृद्ध जैव विविधता के क्षेत्र पर राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों जैसे संरक्षित क्षेत्रों के बाहर प्रभावी इन सीटू संरक्षण के लिए प्रदान किया जाता है। पिछले भारत का पहला से जुड़े प्रश्नों का रिवीजन। फर्स्ट है पॉइंट है वर्ल्ड गेम्स एथलीट
वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने? PR श्रीजेश। देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन सी IPL टीम बनी है? चेन्नई सुपर किंग। भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? जबलपुर मध्य प्रदेश। किस राज्य में भारत के अपनी तरह के पहले और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक पक्षी एटलस को लॉन्च किया गया है? केरल। भारत का बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन EV चार्जिंग स्टेशन कहां पर खुला है? गुरुग्राम हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा को कौन से राष्ट्रीय संस्थान में स्थापित किया गया है? इसका सही उत्तर होगा भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा को स्थापित और चालू किया गया है। यह किसी भी भारतीय शैक्षणिक संस्थान द्वारा स्थापित किया गया सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट पॉइंट, परम प्रवेगा की कुल सुपर कंप्यूटिंग क्षमता 3.3 पेटाफ्लॉप्स 1 पेटाफ्लॉप्स क्वाड्रिलियन या 1015 ऑपरेशन प्रति सेकंड के बराबर है। परम प्रवेगा का डिजाइन और विकास किसने किया? सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग CDAC द्वारा डिजाइन किया गया है और इसे राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिहीन मजदूरों के लिए राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना को किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का शुभारंभ किया गया है। उद्देश्य क्या है? इस योजना के माध्यम से भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे कि योजना का सीधा लाभ ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों को मिलेगा। इस योजना के तहत राज्य सरकार मजदूरों को हर साल 6,000 रुपये देगी। नवा क्वेश्चन, संस्कृति, शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक 2022 कब से कब तक मनाया जाएगा? इसका सही उत्तर है 1 से 7 फरवरी तक। इंपॉर्टेंट पॉइंट चेक करते हैं। पहला पॉइंट है वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक एक वार्षिक कार्यक्रम है जो कि फरवरी के पहले सप्ताह के दौरान मनाया जाता है। उद्देश्य इसका क्या है? तो वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक WIHW मनाने का मुख्य उद्देश्य संस्कृति, शांति और अहिंसा को बढ़ावा देना है। इसका थीम क्या है? तो फेथ एंड स्पिरिचुअल लीडरशिप टू कॉम्बैट स्टिग्मा एंड कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग पैंडेमिक रिकवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा की लघु जीवनी पर लिखी पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है नवदीप सिंह गिल। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसके विषय में। नीरज चोपड़ा ने 2020 टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था। पिछली टॉप 5 पुस्तकें और लेखक रिवीजन, तो इसको चेक करते हैं। बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वेंट नेशनलिस्ट। बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वेंट नेशनलिस्ट पुस्तक को किसने लिखा है? तो चंद्रचूड़ घोष ने लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट, द क्लास ऑफ 2006 स्नेक पीक इनटू द मिसाड वेंचर ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ
2006 में पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो आकाश कंसल लिखा है। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया पुस्तक को किसने लिखा है? तो रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। द एंजल्स ऑफ कैलाश इसको किसने लिखा है? तो सुबीरा प्रसाद ने लिखा है। रतन एंड टाटा द राइट बायोग्राफी किसने लिखा है? तो डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट, जो अभी तक हमने पिछले क्वेश्चन पढ़े हैं उसको हम लोग देखेंगे, आज वाले प्रश्नों का रिवीजन। तो पहला क्वेश्चन था, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एम जगदीश कुमार बने हैं। दूसरा क्वेश्चन है, देश के तीसरे बॉर्डर हाट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो त्रिपुरा राज्य में किया गया है। तीसरा क्वेश्चन है, प्री प्राइमरी छात्रों के लिए ओपन एयर क्लासरूम कार्यक्रम पड़ोस स्कूल को कौन सा राज्य शुरू करेगा? तो पश्चिम बंगाल शुरू करेगा। चौथा क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया? तो उत्तर प्रदेश राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 किस क्रिकेटर ने जीता है? तो डेरिल मिशेल ने जीता है। छठवां क्वेश्चन, भारत का पहला अन्य क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय OECM में किस राज्य में घोषित किया गया? तो गुरुग्राम हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर परमप्रवेगा को कौन से राष्ट्रीय संस्थान में स्थापित किया गया है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में। आठवां क्वेश्चन, भूमिहीन मजदूरों के लिए राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना को किस राज्य में शुरू किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में शुरू किया। नौवां क्वेश्चन, संस्कृति शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक 2022 कब से कब तक मनाया जाएगा? तो 1 फरवरी से 7 फरवरी तक। 10वां क्वेश्चन, भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा की लघु जीवनी पर लिखी पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पुस्तक के लेखक कौन है? तो नवदीप सिंह गिल हैं। आज का डेली स्टैटिक जीके, तो पहला पॉइंट है, 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था? जयचंद को हराया था। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो तुगलक वंश का संस्थापक था। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। कयाल क्या है? तो केरल के लैगून है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? तो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुई थी। स्ट्रोम्बोली है एक सक्रिय ज्वालामुखी। नेक्स्ट, अफीम का वनस्पतिक नाम क्या है? तो पेपायर सोमनीफेरम। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? नेता सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गॉगरिन थे। पिछले माह 6 जनवरी 2022 करंट अफेयर्स रिवीजन। तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नए कार्यकारी निदेशक ED कौन नियुक्त हुए हैं? तो दीपक कुमार और अजय कुमार चौधरी। दूसरा क्वेश्चन, $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बनी? तो एप्पल बनी है। किस राज्य के गंजम जिले ने खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है? तो ओडिशा। नेक्स्ट, लोसर महोत्सव किस राज्य UT में मनाया गया है? तो लद्दाख। देश का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य कौन सा बना है? तो हिमाचल प्रदेश। अकेले दक्षिणी ध्रुव पहुंचने वाली पहली भारतवंशी महिला कौन बनी है? तो हरप्रीत चंडी बनी है। चलिए तो इसे देखते हैं। सातवां, किस मंत्रालय के स्मार्ट सिटी मिशन ने स्मार्ट सिटी एंड एकेडमिया टुवार्ड्स एक्शन एंड रिसर्च SAAR कार्यक्रम शुरू किया? तो आवास एवं शहरी मंत्रालय। नेक्स्ट, अमेरिकी परमाणु वाहक की कमान संभालने वाली पहली महिला नौसेना कैप्टन कौन बनी है? तो एमी बॉर्नस्मिथ। नेक्स्ट, किस कंपनी ने साइबर हमलों से निपटने के लिए इजरायली सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है? तो गूगल ने किया है।
दोस्तों रामनाथ गोयनका पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जीशान ए लतीफ़। तो हम लोगों ने जो है टॉप 10 डिटेल करंट अफेयर्स क्वेश्चन पढ़े हैं, रिवीजन कर लिया, स्टेटस जीके सेट पढ़ लिया, पिछले महीने का करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लिया और कल वाले प्रश्न यानी 5 फरवरी को जो प्रश्न हमने वीडियो डाला था उसका टेस्ट और रिवीजन कर लिया। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नए नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।